ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साई लीला प्रकरण 27। बाबा गणपत ढोंडू कदम को चोरों से बचाते हैं। 1914 में श्री गणपत ढोंडू कदम और उनकी पत्नी बाबा के दर्शन करने गए। नासिक लाइन पर ट्रेन चल रही थी और नासिक के इस पश्चिमी तरफ 1 या 2 स्टेशन थे। वह गाड़ी में बैठे हुए थे। 15-20 जेठ काले बील एक के बाद एक इस गाड़ी में सवार हो गए। वे आकर उसके पास बैठ गए। कोई और यात्री नहीं था। उनकी पत्नी, बेटी और गणपत ही 3 ऐसे थे जो भील नहीं थे। उस समय गणपत हरि भक्त पारायण लक्षण रामचंद्र पांगरकर के भक्ति मार्ग प्रदीप ग्रंथ का पारायण कर रहे थे। तब उसने समझा या सोचा कि वे लोग उसके पास आकर पुस्तक का वाचन सुनने बैठे हैं। तो गणपत ने अभंगों को बहुत जोर से पढ़ा। भील करीब 5 मिनट तक उनके पास बैठे रहे। फिर जब ट्रेन चल ही रही थी तो वे उसमें से उतर गए। गणपत गाड़ी के दरवाजे पर गया और इन सभी भीलों को भागते देखा। फिर उसने गाड़ी में देखा और गाड़ी में एक बूढ़ा फकीर मिला। गणपत के मन में आश्चर्य हुआ कि वह फकीर गाड़ी में कैसे चढ़ सकता है। यह विचार उसके मन में आया तो फकीर अचानक गायब हो गया। गणपत को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बहुत हैरान हुआ। उनकी आँखों के ठीक सामने एक फकीर था और भील वह वही नहीं भूल सका। फिर वे शिरडी पहुँचे और साईं बाबा के दर्शन किए। जब गणपत ने अपना पैर मस्जिद पर रखा तो बाबा ने पूछा, क्या तुम सकुशल वापस आ गए? गणपत का दिल तब भावुक हो गया और ट्रेन में जो चमत्कार हुआ और भीलों का गायब होना, जो जाहिर तौर पर लुटेरे थे, सभी उसके दिमाग में आ गया। उसने सोचा कि वे उसे गाड़ी में लूट लेंगे, लेकिन एक फकीर के वेश में बाबा की उपस्थिति एक बाधा थी। इस प्रकार गणपत को साईं बाबा ने चमत्कारिक तरीके से बचाया था। यहाँ भक्तों के कुछ और अनुभव हैं। एक बार एक वकील शिरडी आया। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कुछ दक्षिणा भेंट की। उनके बैठने के बाद बाबा ने उनकी तरफ देखा और कहा, लोग कितने चालाक होते हैं। वे मेरे चरणों में गिरते हैं, दक्षिणा देते हैं और मुझे अंदर ही अंदर शाप देते हैं। बाहर आने के बाद वकील ने मुझसे कहा, बाबा ने जो कहा सही था। हमारे एक साथी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह अपना इलाज कराने के लिए बीमार छुट्टी लेकर शिरडी में आकर रहने लगा। मेरे सभी वकील उसकी आलोचना कर रहे थे, जिसे बाबा हमसे इतनी दूर बैठे हुए जानते थे। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ऐसे कोई अनुभव रोज होते हैं। हमारे मन में थोड़ा सा भी बुरा विचार जो किसी के सामने प्रकट नहीं होता है, उसे भी बाबा समझ जाते हैं। हमारे मन में ऐसा विचार हमारे चरित्र में भी झलकता है, जो कोई जन्मों से निर्मित होता है, जो जल्दी छूटता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चरित्र बदल जाता है और कुछ वर्षों या जन्मों के बाद निश्चित रूप से बाबा से जुड़कर चरित्र शुद्ध हो जाएगा। बाबा से जुड़ने के बाद दूसरी बात जो आप महसूस कर सकते हैं वह यह है कि साईं हमेशा हमारे साथ है और हमें किसी भी चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक रात मेरा दोस्त खेत में गया। उसने सांप की फुफकारने की आवाज़ सुनी और वह डर गया, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो सांप नहीं था। दूसरे दिन प्रातःकाल
जब वे बाबा के पास गए और उनके चरणों में गिरे तो बाबा बोले, तुम डर क्यों गए? आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ मैं आपके साथ नहीं हूँ क्या? एक बार एक मुसलमान वकील शिरडी में आकर ठहर गया। कुछ दिनों के बाद उनके खिलाफ जलगांव अदालत में मुकदमा दायर किया गया, जिसके लिए शिरडी में सम्मान प्राप्त हुए। सुनवाई के एक दिन पहले उन्होंने जाकर बाबा से जलगांव जाने की अनुमति मांगी। बाबा ने उससे कहा, आज मत जाना, कल जाना। उसने कहा, आज निकलूं तो समय से पहुंच जाऊं, नहीं तो देर हो जाएगी। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, कल जाओ। साईं की आज्ञा प्रकार वह वहीं रुक गया और दूसरे दिन चला गया। लौटने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले दिन सुनवाई नहीं हुई और अगले दिन न्यायाधीश ने केस दर्ज करने वाले से पूछताछ की और डॉक्टर को दोषी नहीं पाया गया और केस दर्ज करने वाले को दंडित किया गया। डॉक्टर बहुत खुश हुए और जब वह साईं से मिलने के लिए वापस शिरडी आया तो उसने सभी को पेड़ा बांटे। जब वह पेड़ा बांट रहा था तो उसने उपरोक्त विवरण बताया और यह भी कहा कि जब सुनवाई चल रही थी तो उसने साईं को न्यायाधीश के पास बैठे देखा। यह उनकी कल्पना हो सकती थी, लेकिन साईं के वहाँ होने की संभावना को भी नकार नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे कई घटनाएं हुए हैं जहाँ साईं एक ही समय में दो जगहों पर रहे हो। तरकट परिवार के लाइव अनुभव जारी रहे। प्रिय पाठकों, जैसा कि पहले बताया गया था कि मेरे पिता लगभग 17 बार शिरडी आए थे और प्रत्येक यात्रा की अवधि 7 दिनों से लेकर 1 महीना तक होती थी। प्रवास के दौरान वे बाबा की ऐसी रोचक लीलाओं से रूबरू होते थे कि उनका शिरडी छोड़ना कभी मन नहीं करता था। निश्चय ही बाबा उन्हें जाने का आदेश देते ही नहीं, वे शिरडी से प्रस्थान करेंगे। मेरे पिता के पास इन अनुभवों का अच्छा संग्रह था जो शायद मुझे सब याद न हो। इस अध्याय में मैं आपको इनमें से कुछ ऐसे अनुभव बताने का प्रयास करूंगा जो साईं सच्चरित्र में दर्शे गए अनुभवों के भिन्न है। मुझे यकीन है कि उस समय के साईं भक्तों को ऐसे कई दिलचस्प अनुभव हुए होंगे और उन्होंने उन्हें अपने प्रियजनों तक पहुंचाया होगा। मैं उन्हें भगवान साईं के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को विशुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए आपको बता रहा हूँ। नानावली की नौटंकी। नानावली नाम से साईं बाबा के सन की भक्त थे। मैं उसे सन की कहने की आज़ादी ले रहा हूँ क्योंकि वह बहुत मज़ेदार हरकतें बंदर की चाल करते थे जो लोगों को नाराज़ करती थी और वे बाबा से उसके दुर्व्यवहार की शिकायत करते थे। तब बाबा नाना को यह कहते हुए डांटते थे कि यदि वे दुर्व्यवहार करना जारी रखेंगे तो भक्त शिरडी से चले जाएंगे। मेरे पिता के मन में नानावली के लिए अलग तरह की प्रशंसा थी। वह हर्निया से इतना पीड़ित था कि उसका बड़ा हिस्सा जमीन को छूता था और वह उसी अंदाज में चलता था। कभी कपड़े के टुकड़ों को पैंट में पीछे की तरफ बांधकर लंबी पूंछ बना देता था और फिर बंदर की तरह उछल पड़ता था। गांव के सभी बच्चे उसकी बंदर की चालों का मज़ा लेते थे और फिर उसी अवस्था में वह बाबा को बच्चों के हमले से बचाने के लिए दौड़ा चला आता था। मेरे पिता आश्चर्य करते थे कि हर्निया की स्थिति में यह आदमी इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है।
उसने कभी नहीं सोचा कि वह पागल है। नानावली मेरे पिता को गांववालिया नाम से बुलाते थे और उनसे भोजन की याचना करते थे। तब मेरे पिता सगुन द्वारा चलाया जा रहे भोजनालय में जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि उन्हें पर्याप्त भोजन खिलाओ। मेरे पिता साईं बाबा और नानावली के अनुसार भगवान राम और उनके प्रबल भक्त भगवान हनुमान की जोड़ी की तरह थे। नानावली के एक बार बाबा को आज्ञा दी कि वे उन्हें अपने आसन पर बैठने की अनुमति दें। बाबा ने उनकी पुकार का सकारात्मक उत्तर दिया और अपनी सीट से उठे और नानावली को उस पर बैठने की अनुमति दी। नानावली कुछ देर सीट पर बैठा और फिर उठकर बोले, हे भगवान, केवल आप ही इस आसन पर बैठ सकते हैं क्योंकि यह आपको सूट करते हैं। मेरा सही स्थान आपके चरणों के पास ही है। आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि नानावली को बाबा से अपनी सीट पर बैठने की अनुमति देने के लिए किस महान साहस की आवश्यकता थी और साथ ही बाबा ने उन्हें कितना प्यार दिया और प्रिय नानावली के लिए अपना आसन सीट छोड़ दिया। मेरे पिता उन्हें भगवान राम और हनुमान की समक्ष जोड़ी के रूप में क्यों मानते थे, इसका कारण अलग है। एक बार नानावली ने मेरे पिता से कहा, हे गांववालिया, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें कुछ मज़ा दिखाऊंगा। फिर वह मेरे पिता को चावड़ी ले गए जो द्वारका माई के थोड़ी दूरी पर है। बाबा वहाँ चावड़ी में बैठे थे। कुछ ही समय में नानावली ने अपना कद कम कर लिया और खुद को इतना छोटा कर लिया कि वह एक हंडी यानी कांच के कटोरे से जो छोटी रस्सियों से बंधे होते हैं और चावड़ी की छत पर लटकाए जाते हैं और वो हंडी पे फिट हो सकते हैं, और फिर सचमुच कूद गए और अंदर जाकर बैठ गए। वह बंदर की तरह हंडी में बैठा मेरे पापा को चिढ़ा रहा था। मेरे पिता उस हरकत को देखकर दंग रह गए। यह अविश्वसनीय था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नानावली अपने शरीर की उस स्थिति के साथ इतना ऊंचा कैसे कूद सकता है और खुद को इतना छोटा कर सकता है कि वह उस हंडी में बैठ सके। यह बस आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय था। तब उन्होंने महसूस किया कि साईं बाबा और नानावली शिरडी में भगवान राम और भगवान हनुमान के अवतार है। वहाँ उन्होंने तुरंत बाबा को प्रणाम किया और फिर उनकी वंदना की। प्रिय साईं भक्त पाठकों, बाबा के समाधि लेने के बाद नानावली गहरे शोक में थे और 13वें दिन उन्होंने स्वयं इस संसार को त्याग दिया। नानावली की समाधि लेंडी बाग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास स्थित है। जब भी मैं शिरडी आता हूँ, मैं हमेशा इसके आगे नतमस्तक होता हूँ। भगवान साईं और उनकी अद्भुत लीलाओं की कोटि कोटि नमन। ओम साईं राम।